भारत के संतों मनीषियों ने कहा है कि अगर आप डर, गुस्सा और चित्त को शांत रखना चाहते हैं, जीवन मनुष्यत्व को जीना चाहते हैं, तो आपको प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा और आप सुन रहे हैं हमसे एक कहानी। क्यों? कहानी की मोटो होती है कि जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे तुम्हारे जैसा। दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे कि मनुष्य जीवन में जीने के लिए या मनुष्यों को एक शांतचित्त जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, संतों की वाणी क्या है। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि एक संत खय्याम थे। वो एक बार अपने शिष्य के साथ एक बीहड़ वन की तरफ से जा रहे थे। पुराने जमाने के जो संत होते थे वो जब भी कहीं जाते थे तो साथ में उनके कोई ना कोई शिष्य चलते रहते थे, पूजा प्रार्थना चलती रहती थी और अपना जो भी है मानव जीवन का भी पालन होता था। तो वो भी एक बीहड़ वन से जा रहे थे और उसी समय, चूंकि वो तो मुस्लिम धर्म के उपासक थे, खय्याम उनका नाम था, तो उनकी नमाज की समय हो गई थी। और जब नमाज पढ़ने का समय हुआ तो वो संत और उनका शिष्य दोनों मिलके उसी वन में एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ने लगे। जब वो नमाज पढ़ने बैठे थे उसी समय उन्हें एक शेर की आवाज सुनाई थी और इतनी कर्कश गर्जना थी कि ऑलमोस्ट जो भी व्यक्ति देखेगा, मानव देखेगा, वो डर जाएगा। थोड़ी देर में शिष्य को वो शेर आते हुए भी दिखाई दिया और शिष्य बिना देर गवाए दौड़ के चढ़ गया अपने एक पेड़ के ऊपर। परंतु वो संत खय्याम नमाज अदा कर रहे थे और उसी समय वहां पे उसी दशा में बैठे रहे, बिना किसी अविचल हिले डुले। थोड़ी देर में वो शेर आया। आते आते शिष्य तो ऊपर पेड़ पे चढ़ा था, वो देख रहा था हो क्या रहा है। शेर आया, संत खय्याम के समीप गया, उसे देखा और फिर सीधे रास्ते पे निकलता चला गया। शेर चला गया, नमाज खत्म हुई, शिष्य पेड़ से नीचे उतरा और गुरु के साथ बैठ गया। अब ना तो गुरु से कुछ बता रहा है ना शिष्य पूछ रहे, लेकिन शिष्य के मन में ये मनोदशा चल रही है आखिर शेर ने इनको कहा क्या, या शेर इनको देख के चला क्यों गया। बहुत सारे मन में अंतर्द्वंद चल रहे थे। कुछ ही देर बीता कि एक मच्छर खय्याम के गाल के ऊपर बैठ गया। खय्याम ने जोरदार चंपत लगाई और मच्छर मर गया। शिष्य को समझ में नहीं आया। उसने पूछा कि गुरुदेव क्षमा करें, एक शंका मन में उत्पन्न हो रही है, आप समाधान करें। बोला बताओ। बोला अभी अभी थोड़ी दूर पूर्व जब आप नमाज पढ़ रहे थे उसी समय आपके समीप एक शेर आया। आप ना बिल्कुल उसकी तरफ देखे, ना घबराए, ना ही कोई चिंतित हुए, और अभी अभी एक मच्छर ने आपको काटा तो आप चिंतित हो गए, और चिंतित भी ऐसा कि गुस्सा में आ गए और गुस्से में थप्पड़ मार दी और थप्पड़ मारने के साथ ही वो मर भी गया। तो खय्याम ने कहा शिष्य तुम ठीक कहते हो, किंतु तुम ये भूल रहे हो कि जब शेर आया था उस समय हम प्रभु की उपासना कर रहे थे, अल्लाह की उपासना कर रहे थे, और उस समय हम मनुष्यों के साथ में नहीं थे। और जो ऊपर वाले के साथ होता है, जिस समय वो ऊपर वाले का उपासक होता है, जिस समय वो ईश्वर का ध्यान करते रहता है, उस समय वो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, गुस्सा से मुक्त हो जाता है। परंतु जैसे ही वो फिर इंसानों के संपर्क में आते हैं उनके अंदर में सारी विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। यही वजह है कि अभी मैं इंसान के साथ था मच्छर काटने के समय और मुझे गुस्सा आया, और जिस समय शेर गुजर रहा था उस समय हम इंसानों के साथ में नहीं थे, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे था, प्रभु पे था। तो कहा गया है कि हमारे सनातन प्रकृति में भी, हमारे सनातन धर्म में भी, ऋषि मुनियों की परंपरा में भी ध्यान का एक बहुत बड़ा महत्व है। और ध्यान का कतई मतलब ये नहीं है कि हम माला जप रहे हैं, कतई मतलब ये है कि हम उस समय ध्यानमग्न होकर, सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर प्रभु के ध्यान में हैं, और वो धीरे 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 आपको इन सब काम, क्रोध, लोभ जो मनुष्यिक प्रवृत्ति हैं, जिससे ये सब पाश्विक नेचर आता है, उससे मुक्ति दिलाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी आपको बताइएगा जरूर, कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोशिश रहती है कि आपको मैं एक कहानी सुनाऊं
एक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, भक्ति, कोई ना कोई एक कथा आपके साथ शेयर करूं। तो उसी कड़ी में आज ये कहानी थी। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।